हेलो गाइस, मैं हूं अबीहा इंतखाब और आपके अपने यूट्यूब चैनल अबीहा क्लासेस सफलता की सोच में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और सिविक्स से रिलेटेड सभी टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं। अगर आपको कोई भी टॉपिक पढ़ना है इन सब्जेक्ट का तो हमें कमेंट कीजिए। 1 हफ्ते के अंदर आपको उस टॉपिक की वीडियो मिल जाएगी। तो मैं आपको दिल्ली सल्तनत पढ़ा रही हूँ और दिल्ली सल्तनत में 5 डायनेस्टीज आती हैं, 5 वंश आते हैं। तो मैंने 4 वंश पूरे कंप्लीट करा दिए हैं और लोधी वंश जो कि अंतिम वंश है, उसके भी एक शासक यानी संस्थापक के तौर पर मैंने बहलोल लोधी को पढ़ाया है। और आज मैं पढ़ाने वाली हूँ आपको सिकंदर लोधी और इसके बाद मैं पढ़ाऊंगी आपको इब्राहिम लोधी। तो इब्राहिम लोधी के साथ दिल्ली सल्तनत समाप्त हो जाएगी और हम शुरू करेंगे मुगल साम्राज्य। तो समय बर्बाद नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज का वीडियो। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। सिकंदर लोधी, आप ये पिक्चर देख सकते हैं। ये पिक्चर है सिकंदर लोधी की। सिकंदर लोधी बहलोल लोधी का पुत्र था। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। लोधी वंश का दूसरा शासक सिकंदर लोधी, लोधी वंश के संस्थापक सुल्तान बहलोल लोधी का बेटा था। उनकी मां बीबी अम्बा एक स्वर्णकार हिंदू महिला थी। हालांकि सिकंदर लोधी धर्म के प्रति असहिष्णु था। सिकंदर लोधी का वास्तविक नाम निजाम खां था, जिसने लोधी वंश के विस्तार करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अपने पिता बहलोल लोधी की मृत्यु के बाद 1489 ईस्वी में जब से लोधी वंश की सत्ता संभाली, तब से लेकर उसने लोधी साम्राज्य का जमकर विस्तार किया और लोधी वंश को एक नए मुकाम पर पहुंचा दिया। भारतीय इतिहास में सिकंदर लोधी को लोधी वंश के सबसे समझदार और सफल शासक के रूप में माना जाता है। हालांकि सिकंदर लोधी के बड़े भाई बरबक शाह, जो कि जौनपुर का राज्यपाल था, बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि सिकंदर लोधी लोधी वंश का शासक बने। बरबक शाह खुद लोधी वंश पर अपना शासन करना चाहता था, इसलिए उसने अपने भाई सिकंदर लोधी के नामांकन के बावजूद खुद भी शासक बनने का दावा किया था। लेकिन बाद में सिकंदर लोधी ने सूझबूझ से काम लेकर अपना एक प्रतिनिधि मंडल भेजकर मामले को शांत किया और एक बड़ा विद्रोह होने से बचा लिया। अब यहाँ पे देखते हैं लोधी वंश का विस्तार कैसे किया सिकंदर लोधी ने। तो लोधी वंश के सुल्तान बनने के बाद सिकंदर लोधी ने सबसे पहले अपने बड़े भाई बरबक शाह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और जौनपुर पर जीत हासिल कर लोधी साम्राज्य में शामिल कर लिया। इसके बाद उसने अपने विजय रथ को आगे बढ़ाते हुए 1494 ईस्वी में बनारस के पास हुए एक युद्ध में हुसैन शाह शर्की को पराजित कर दिया और पूरे बिहार में अपना कब्जा कर लिया। इसके बाद सिकंदर लोधी ने तिरहुत के राजा को भी अपने अधीन कर लिया। वहीं सिकंदर लोधी ने यहाँ भी नहीं रुका और इसके बाद उसने राजपूत राज्यों पर कब्जा करना शुरू किया। सिकंदर लोधी ने सबसे पहले नरवर, चंदेरी, नागौर, मंदरेल, उत्तरी धौलपुर राज्यों पर विजय प्राप्त की। इसके बाद सिकंदर लोधी ने राजपूत राज्यों पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए 1504 ईस्वी में आगरा को बसाया। देखिए, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे याद रखिएगा। आगरा शहर, जो कि बाद में अकबर की राजधानी के तौर पे जाना जाता है, उस शहर को बसाया किसने? तो उस शहर को सिकंदर लोधी ने 1504 ईस्वी में बसाया था। यहाँ पर बादलगढ़ का किला बनवाया गया और आगरा को अपनी राजधानी बनाया गया। अब यहाँ पे देखते हैं कि वहीं सिकंदर लोधी की ग्वालियर के किले पर शासन करने की ख्वाहिश उसके जीते जी तो पूरी नहीं हो सकी। इसके बाद उसके पुत्र इब्राहिम लोधी ने ग्वालियर पर जीत हासिल की। सबसे सफल, योग्य, उदार शासकों के रूप में लोधी था। देखिए, यहाँ पे मैं उदार शब्द धार्मिक मुद्दों को लेकर नहीं कह रही हूँ। सिकंदर लोधी लोधी वंश का सबसे सफल और योग्य शासक के रूप में उभरा। दरअसल उसने अपने शासन काल में न सिर्फ लोधी वंश का विस्तार किया, बल्कि अपनी प्रजा की भलाई के लिए भी कई महत्वपूर्ण काम किए। उसने देशी अफगान नवाबों को भी नियंत्रण में रखने में सफलता हासिल की। सिकंदर लोधी के पिता बहलोल लोधी ने अपनी मृत्यु के दौरान अपने साम्राज्य को अपने पुत्रों और करीबी रिश्तेदारों में बांट दिया था, जिससे सिकंदर लोधी ने काफी संघर्ष और लड़ाई लड़ने के बाद फिर से एक सफल राज्य बना दिया। अब यहाँ पे देखिए, सिकंदर लोधी के बारे में कुछ बेसिक चीजें जानते हैं। पूरा नाम क्या था? तो सुल्तान सिकंदर शाह। एक और नाम उसे क्या कहते थे भाई? तो निजाम खां सिकंदर लोधी। ठीक है। पिता कौन थे? तो बहलोल लोधी, जो कि लोधी वंश के संस्थापक थे। उपाधि क्या मिली थी इसे? तो 17 जुलाई 1489 को सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि के साथ ये दिल्ली के सिंहासन पर बैठा।
मृत्यु कब हुई? तो 21 नवंबर 1517 ईस्वी में। अब आगे बात करते हैं सिकंदर लोदी द्वारा किए गए महत्वपूर्ण काम क्या थे। तो सिकंदर लोदी ने अपने शासन में कई महत्वपूर्ण काम किए जिससे उसके राज्य की शासन व्यवस्था में काफी सुधार हुए। सिकंदर लोदी के काम के कुछ इस प्रकार हैं कि सिकंदर लोदी ने अपने शासन काल में कृषि व्यवस्था में सुधार करने की काफी सराहनीय प्रयास किए। उसने अनाज से चुंगी हटवा दी जिससे खाद्य वस्तुएं सस्ती हो गई। इसके साथ ही उसने खादान से ज़कात कर को भी हटा दिया। सिकंदर लोदी ही लोदी वंश का इकलौता ऐसा सुल्तान था जिसने जमीन में गड़े हुए खजाने से कोई हिस्सा नहीं लिया था। सिकंदर लोदी ने अपने शासनकाल में भूमि के लिए एक प्रमाणिक पैमाना गज ए सिकंदरी का प्रचलन करवाया जो कि 30 इंच का था। सिकंदर लोदी ने अपने शासन के समय में व्यापारिक करों को भी हटा दिया एवं राज्य में कड़ी कानून नीति के तहत व्यापारियों को संरक्षण प्रदान किया। सिकंदर लोदी ने एक दयालु और उदार शासक के रूप में अपने शासनकाल में गरीबों के लिए फ्री में भोजन की व्यवस्था की। सिकंदर लोदी ने अपने शासनकाल में निष्पक्ष न्याय की व्यवस्था की। सिकंदर लोदी ने जब शासन संभाला तब उन्होंने दिल्ली में जमकर विकास कराया और एक सफल राज्य बनाया। आगे देखते हैं कि अफगान सरदारों पर उसने कैसे नियंत्रण किया और उसको सफलता मिली। सिकंदर लोदी ने अपने शासनकाल में शिक्षा को महत्व दिया था। इसके लिए उसने कई मस्जिदों और सरकारी संस्थानों के रूप में विकसित किया। मतलब कई सारे सरकारी संस्थान और मस्जिदें बनवाई जिसमें लोग जाकर शिक्षा हासिल कर सके रूप में विकसित किया। उन्हें शिक्षा का केंद्र बनाया गया। इसके अलावा उसने मदरसों को भी राजकीय संरक्षण में लिया। वहां गैर धार्मिक शिक्षा भी दी जाती थी। यानी अगर मैं बात करूं कि फाइनेंस से रिलेटेड यानी कि किस तरह से अर्थव्यवस्था या आर्थिक मुद्दों को देखा जाए इसके बारे में शिक्षा दी जाती थी। सिकंदर लोदी फारसी का ज्ञाता था। उसके आदेश पर एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद कराया गया जिसका नाम फरंगे सिकंदरी रखा गया। इसके अलावा सिकंदर लोदी ने खुद भी फारसी भाषा में संगीत पर एक ग्रंथ लज्जते सिकंदर शाही लिखा था। एक असहिष्णु शासक के रूप में सिकंदर लोदी जाना जाता है। देखिए सिकंदर लोदी धार्मिक रूप से एक असहिष्णु सम्राट था। सिकंदर ने अपने विजय अभियान के दौरान हिंदू धर्म के धौलपुर, चंबेरी, मंदरेलू आदि के मंदिरों को नष्ट कर दिया था। इसके साथ ही उन्होंने इस्लाम में महिलाओं के पीर और संतों की मजार पर जाने पर भी रोक लगा दी थी। अब आगे देखते हैं। यही नहीं, सिकंदर लोदी ने अपने शासनकाल में मुसलमानों के मुहर्रम मनाने, ताजिया निकालने पर भी रोक लगा दी थी। वहीं सिकंदर लोदी ने अपनी सुंदरता को बरकरार रखने के लिए कभी दाढ़ी भी नहीं रखी थी। आगे देखते हैं कि भाई सिकंदर शाह लोदी एक कुशल शासक के साथ साथ एक शिक्षित और महान विद्वान भी था। सिकंदर लोदी के दरबार में कई उच्च कोटि के विद्वान भी संरक्षण लेने के लिए आते थे। इतिहासकारों के मुताबिक सिकंदर लोदी के दरबार में हर रात को करीब 70 सुसंस्कृत विद्वान अलग अलग विषयों पर अपनी राय देते थे। वही सिकंदर लोदी का उपनाम भी गुलरुखी था। इस उपनाम से कई कविताएं वो लिखता था। अब यहाँ पे देखिए सिकंदर लोदी की मृत्यु कब हुई। तो सिकंदर लोदी वंश के सबसे सफल शासक सिकंदर लोदी की जिंदगी के आखिरी दिनों में से गले की बीमारी ने जकड़ लिया था जिसकी वजह से उन्होंने 21 नवंबर 1517 ईस्वी में अपने प्राण त्याग दिए थे। सिकंदर लोदी की मौत से उनकी प्रजा को काफी कष्ट हुआ। वहीं सिकंदर लोदी की मौत के बाद उसका पुत्र इब्राहिम लोदी को लोदी वंश का उत्तराधिकारी बनाया गया जो कि लोदी वंश का आखिरी शासक था। उसके बाद हिंदुस्तान के सिंहासन पर मुगलों ने कई सालों तक राज्य किया। अब यहाँ पे देखिए उसके मकबरे के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि कहाँ है उसका मकबरा। सिकंदर लोदी के पुत्र इब्राहिम लोदी ने दिल्ली के लोदी गार्डन में सिकंदर लोदी का शानदार मकबरा बनवाया था। यह मकबरा अष्टभुजाकार में है जो देखने में बेहद आकर्षक लगता है। इस तरह सिकंदर लोदी ने अपनी पूरी जिंदगी में अपनी प्रजा की भलाई के बारे में सोचा और लोदी साम्राज्य के विस्तार के लिए काफी संघर्ष किया। इसलिए सिकंदर लोदी को लोदी वंश का सबसे कुशल और सफल शासक माना जाता है। तो यहाँ पे हमने लोदी वंश के सबसे महत्वपूर्ण शासक सिकंदर लोदी के बारे में पढ़ा। तो आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में बनाने वाली हूँ इब्राहिम लोदी का। तो आज का वीडियो बस इतना ही। थैंक यू दोस्तों।